बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कर्णप्रयाग से आई तस्वीरों से। सड़क पर पहाड़ से मलबा गिर रहा है और लगातार बारिश से यहां नदियां विकराल रूप ले रखी हैं। गाद गदेरे भी उफान पर हैं और तस्वीरों में आप जो हालात देख रहे हैं वो चमोली के हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको कर्णप्रयाग से दिखा रहे हैं। यहाँ बीते 2 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश के चलते चमोली में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे जगह जगह पर बाधित हो गया है। जिलाधिकारी के आदेश पर आपदा प्रबंधन की टीमें किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए तैयार हैं, लेकिन बारिश के चलते सड़कें मलबे में तब्दील हो गई और नदियां किस तरह से उफान पर हैं वो हम आपको इन तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। बारिश के चलते सड़कें मलबे में तब्दील हैं तो यहीं नदियों को आप देख सकते हैं किस तरह से उफान पर है। क्षेत्रपाल में एक कार तो कर्णप्रयाग में गैरसैंण मार्ग पर एक ट्रक मलबे में फंस गया। चमोली से आगे बद्रीनाथ हाईवे कई जगहों पर बाधित हो गया। लंगासू और चटवापी पल पे पहाड़ी से बार बार मलबा आने से रोड बाधित हो रही है। भारी बारिश के चलते पिंडर घाटी में बिजली व्यवस्था भी ठप हो गई है। तो ये तस्वीरें देखिए, ये एक ट्रक है जो मलबे में फंस गया। अलग अलग तस्वीरें कर्णप्रयाग की, ये हैरान करने वाली तस्वीरें। किस तरह के हालात बन रहे हैं भारी बारिश के बाद। बारिश और भूस्खलन ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। गाद गदेरे उफान पर हैं। हालांकि सड़क से मलबा हटाने का काम भी जारी है। ये देखिए रात की तस्वीरें। लगातार जो प्रशासनिक अमला है, बीआरओ की टीम है, वो सड़क से मलबा हटाने के काम में जुटी हुई है। दिन रात एक किए हुए हैं, लेकिन बारिश लगातार जारी है और इसी बारिश की वजह से मुश्किलें लोगों की कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। सड़क पर बोल्डर, मलबे में फंसी गाड़ी और मलबा हटाने की कोशिश और बारिश की वजह से उफान पर नदियां। तो ये हालात चमोली जिले में अलग अलग जगहों पर ये हालात पैदा हो गए। बारिश और भूस्खलन से यहाँ पर काफ़ी परेशानियाँ बढ़ गई हैं लोगों की। बिजली व्यवस्था ठप हो गई है। सड़क पर मलबा आने से लोगों की परेशानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। आवाजाही ठप हो गई है। तो ये 4 तस्वीरें चमोली के अलग अलग जगहों की। बद्रीनाथ हाईवे कई जगह पर बाधित हुआ है। मलबे में कहीं गाड़ियां फंस गई हैं, कहीं कार फंस गई है, कहीं ट्रक फंस गया है। सड़क से मलबा हटाने की कोशिश जारी है और बारिश से जो नदियां हैं वो उफान पर हैं। और अब बात कर लेते हैं धारचूला की, जहां निचले इलाकों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं धारचूला तहसील के दारमा घाटी के मार्चा में ग्लेशियर के मलबे से झील बनने की खबर है। यह मलबा आप देख सकते हैं किस तरह से यह मलबा बहता हुआ जा रहा है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इस मलबे से एक झील बन गई है। 3 से 4 दिनों से इलाके में झील बनने की जानकारी प्रशासन को मिली है। ये धारचूला की तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं कि ग्लेशियर से ये मलबा बह रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है और इस मलबे से झील बनने की आशंका जताई जा रही है। दारमा घाटी के मार्चा में झील बनने की सूचना है। मलबा देखिए आप, धारचूला की ये तस्वीरें हैं। एक ग्लेशियर के मलबे से झील बनने की आशंका जताई जा रही है। 3 से 4 दिनों के अंदर ये झील बनने की खबर प्रशासनिक अमले को मिल रही है। धारचूला में मार्चा जो जगह है वहां की ये तस्वीरें हैं। मलबा देखिए किस तरह से बहता हुआ आ रहा है। और अब आपको उत्तरकाशी की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां निर्माणाधीन गंगोरी अगोड़ा मोटर मार्ग पर चट्टान टूटने की वजह से सड़क पर मलबा आ गया। चट्टान टूटने से अब ढांडसा गांव को खतरा पैदा हो गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको उत्तरकाशी की दिखा रहे हैं। यहां पर सड़क पर मलबा आ गया। देखिए किस तरह से भर भरा कर पहाड़ से चट्टान टूट कर सड़क पर आ गई। बड़े बड़े पत्थर इस मलबे में सड़क पर आ गए। आवाजाही ठप हो गई। ये तस्वीरें उत्तरकाशी की हम आपको दिखा रहे हैं। मानसून की पहली बरसात ने उत्तरकाशी में सड़क से जुड़े हुए जो विभाग हैं, जो लगातार सड़क बनाने के कामों में जुटे हुए हैं, उनकी पोल खोल कर रख दी है। निर्माणाधीन गंगोरी अगोड़ा मोटर मार्ग पर देखते ही देखते चट्टान टूटने की वजह से मलबा सड़क पर आ गया। अब ढांडसा गांव को खतरा पैदा हो गया। जानीमानी जिला प्रशासन से गांव को सुरक्षित और भारी बारिश के चलते मदद की गुहार लगाई है। मकान भी नीचे आने वाले हैं। तो बारिश की वजह से जगह जगह पर पहाड़ दरक रहे हैं। पहाड़ दरकने की आपको 4 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। टिहरी में नेशनल हाईवे 58 पर मलबा आ गया, जिससे रोड बाधित हो गई। पिथौरागढ़ में भी नेशनल हाईवे 125 पर लैंडस्लाइड हुआ। तो वहीं कर्णप्रयाग में हाईवे पर पहाड़ से पत्थर लगातार गिर रहे हैं।
दूसरी ओर रुद्रप्रयाग में मलबा गिरने से रोड बंद है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, टिहरी, पिथौरागढ़, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग। और बड़ी खबर जोशीमठ से आ रही है, जहां बद्रीनाथ नेशनल हाईवे कई जगह से बंद हो गया है। पिछले 4 दिनों से नेशनल हाईवे बंद है। कंचनगंगा, रडांग बैंड, लांबागढ़ पर मलबा आया है। गोविंद घाट और हाथी पर्वत के पास भी रोड बंद है। तो लगातार मलबा आने से जोशीमठ में कई जगह पर सड़कें जो हैं वो बंद पड़ी हुई हैं, उन पर मलबा आ गया है। पिछले 4 दिनों से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। तो जोशीमठ से बड़ी खबर, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे कई जगहों पर बंद पड़ा है। पिछले 4 दिनों से यह नेशनल हाईवे बंद है। खराब मौसम और लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद हुआ है। कंचनगंगा पर भी मलबा आया है। तमाम ऐसी जगहें जहां पर मलबा आया है। बद्रीनाथ धाम में संचार व्यवस्था ठप हो गई है। बद्रीनाथ धाम में किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। 200 मीटर सड़क बह गई है और सड़क के बहने से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो संचार व्यवस्था ठप हो गई है बद्रीनाथ धाम में। और एक और बड़ी खबर आपको जोशीमठ से बता रहे हैं, जहां पर मलारी नेशनल हाईवे 7 दिनों से बंद है। मलारी नेशनल हाईवे 7 दिनों से बंद है। रेणी गांव के पास 40 मीटर सड़क धंस गई है और रेणी गांव के बीच कटिंग करके अब 150 मीटर सड़क बनेगी। इसके अलावा हेलंग उर्गम मोटर मार्ग भी 4 दिनों से बंद है। यहां पर 12 गांव का संपर्क तहसील मुख्यालय से कट गया है। तो जोशीमठ में अलग अलग जगह पर जो हालात हैं वो हम आपको बता रहे हैं। आपदा के चलते विस्थापन की लिस्ट में 71 गांव को शामिल किया गया है। अकेले जोशीमठ ब्लॉक में 34 गांव विस्थापन की लिस्ट में है। अब तक 17 गांव चमोली में विस्थापित हो चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 दिनों से भारी बारिश के चलते 58 गांव के ग्रामीण दहशत में हैं। रंजीत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रंजीत, सबसे पहले तो ये बताइए, जो नेशनल हाईवे हैं, जो रास्ते हैं, चाहे बद्रीनाथ धाम को जाने वाले वो रास्ते हो या फिर दूसरी वो सड़कें हो, कितने दिनों से बंद है और किस तरह का काम सड़क खोलने को लेकर किया जा रहा है? जी, आपको बता दो कि जो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ साथ राष्ट्रीय राजमार्ग का विगत जो राष्ट्रीय राजमार्ग विगत 7 दिनों से बंद है और जो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 3 दिनों से बंद है। और जिस हिसाब से लगातार क्षेत्र में बारिश हो रही है, उसके चलते जो है हाईवे जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, जिसके भारी बारिश के चलते जो BRO है, जो अन्य जो सड़क खोलने की एजेंसी है, वो ढंग से काम नहीं कर पा रही है। और जो ये हाईवे बद्रीनाथ में कंचनगंगा, रडांग बैंड से लेकर के ये जोशीमठ से लेकर चमोली तक काफी हाईवे काफी जगह बाधित है, जिसके चलते यहाँ पर लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जी रंजीत, जो विस्थापन की बात आ रही है, 71 गांव की लिस्ट बनाई गई है। उनके जो लोग हैं जो खतरे की जद में है, उनके विस्थापन को लेकर क्या कुछ प्रक्रिया चल रही है प्रशासन की ओर से? जी, आपको बता दो कि जो चमोली जिले में जो विस्थापन की सूची में है कुल 71 गाँव है और वो लगभग 20-30 सालों से ये गाँव है। केवल आपदा के दौरान ही महज 17 गाँवों का विस्थापन हो चुका है। अभी भी 58 गाँव है जो अभी विस्थापन की सूची में है, लेकिन अभी तक विस्थापन हो। जो जिस तरह से आजकल बारिश हो उसके चलते इन गाँव में काफी दहशत है, क्योंकि लगातार बारिश से जगह जगह भूस्खलन है। तो इन गाँव। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रंजीत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हालात बेहद खराब हैं। बारिश के चलते लगातार ऊपरी इलाकों में बारिश हो रही है। और बात कर लेते हैं धर्म नगरी हरिद्वार की, जहां पर गंगा दशहरे के मौके पर हर की पैड़ी पर क्षेत्र को पुलिस और प्रशासन ने चारों ओर से सील किया हुआ है और श्रद्धालु आसपास के घाट पर गंगा स्नान कर रहे हैं। और हर की पैड़ी पर बहुत ही कम श्रद्धालु देखने को मिल रहे हैं। श्रद्धालु यहां पर गंगा स्नान करने पहुंचे हैं, लेकिन बहुत ही कम तादाद में। पिछले देर रात से लगातार हरिद्वार में बारिश जारी है। खराब मौसम की वजह से लगातार यहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वो ध्वस्त हैं और कोरोना की वजह से प्रशासन ने गंगा दशहरे का जो स्नान है उसको सांकेतिक मनाने की अपील की थी। ऐसे में बहुत ही कम श्रद्धालु हैं जो हर की पैड़ी पर पहुंचे हैं। हालांकि हर की पैड़ी को प्रशासन ने चारों ओर से सील कर दिया है, लेकिन आसपास के जो गंगा घाट हैं वहां पर श्रद्धालु गंगा स्नान करने पहुंचे हैं। ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यहां गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। गंगा के खतरे के निशान से ऊपर बहने के बाद लोग दहशत में हैं। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोग डरे सहमे हैं।
तो गंगा में उफान से लोगों में दहशत है। ऋषिकेश में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तस्वीरें देखिए, गंगा का रौद्र रूप। लगातार जो बारिश हो रही है बीते 2-3 दिनों से, उसके बाद गंगा खतरे के निशान से ऊपर है और ऐसे में जो गंगा के आसपास के गांव हैं वहां के लोग दहशत में हैं। तो बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बता दें, उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और पिछले 2 दिनों से पहाड़ी जिलों में बारिश लगातार हो रही है। मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदियां उफान पर हैं और पहाड़ों में बारिश से मैदान में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार में लोगों से सुरक्षित जगह पर जाने की प्रशासन ने अपील की है। तो ऋषिकेश और हरिद्वार में लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया है। उफान पर नदियां हैं। लगातार उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला जारी है। बीते 2 दिनों से पहाड़ी जिलों में बारिश जारी है और इसकी वजह से मैदानी इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। प्रशासन ने गंगा किनारे जो भी लोग रहते हैं उनसे सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। और इन्हीं हालातों पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। देहरादून से रवि कैंतुरा और हरिद्वार से रोहित। देहरादून का रुख कर लेते हैं। रवि, मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की कि अभी भी बारिश और हो सकती है, पहाड़ी जिलों को लेकर चेतावनी जारी की, लेकिन बारिश लगातार हो भी रही है, तो ये हालात कब तक बने रहने वाले हैं और क्या कुछ तैयारियां प्रशासनिक अमले की ओर से की जा रही हैं? कौशल, बिल्कुल अगर अभी हम बात करें तो उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है और इस बार जो बारिश का ज़्यादा कहर है वो पहाड़ी पर्वतीय जिलों में है, जहां पर लगातार बारिश है और लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरी तरीके से इस बार जो है बारिश अपने रौद्र रूप के साथ आई है। और ऐसे में अभी भी अगर हम बात करें तो अभी अगले जो 2 दिन है, ऐसे में प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हैं, क्योंकि मौसम विभाग का अगले 2 दिन के लिए अलर्ट है कि पहाड़ों में इसी तरीके की लगातार बारिश होती रहेगी। तो खासतौर पर जो जिले हैं उनकी हम बात करें तो पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी और नैनीताल और रुद्रप्रयाग जैसे जिलों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगातार भारी बारिश जो है लगातार चल रही है और अभी भी लगातार यहाँ पर अलर्ट है। तो ऐसे में लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है ये है क्योंकि इस मानसून मौसम विभाग ने ये आशंका जताई है कि पिछले मानसून की तुलना में इस मानसून में ज्यादा बारिश उत्तराखंड में देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में अभी से बहुत ज्यादा सतर्कता की आवश्यकता है। और अगर हम बात करें तो लगातार, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, इन आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन जब ये आपदाएं आती हैं तो इन पर तुरंत रेस्क्यू किया जा सके, काम किया जा सके, उस ओर जो है प्रशासन को खास तौर पर लापरवाही ना बरते इस ओर ध्यान देना होगा। क्योंकि लगातार चाहे उत्तराखंड में गांवों के विस्थापन की बात हो, वो चीजें बिल्कुल धीमी गति से कछुआ चाल से चल रही हैं। कई गांव ऐसे जिनके विस्थापन आज भी नहीं हुए, लोग अपने विस्थापन के लिए लगातार अभी भी इंतजार में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में जब भी इस तरीके का मानसून सीजन आता है और ऐसे में जब बारिश होती है तो ऐसे लोग जो है बिल्कुल खतरे में और डर के साए में जीते हैं। मैदानी इलाकों की बात करें तो जैसे ही पहाड़ों में तेज बारिश हुई है तो चाहे हम छोटी नदियां हो, गदेरे हो, ये तमाम जब बढ़ जाते हैं तो बिल्कुल जो गंगा का जल स्तर है वो अभी हम देख रहे हैं कि खतरे के निशान को छू रहा है। तो ऐसे में लगातार अब जो इसके किनारे जो बसे हुए लोग हैं उन लोगों को से अभी अपील की जा रही है कि वो यहाँ से शिफ्ट हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि वो मानसून सीजन आते ही कहाँ शिफ्ट होंगे, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं सरकार की ओर से हैं। लगातार लोगों से भी हमारी बात होती है तो वो कहते हैं कि अब हम इस मौसम में ऐसे बारिश के रौद्र रूप में कहाँ जाएंगे। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा इस पर जो है फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि पहाड़ी जिले जो उत्तराखंड के हैं वहां पर हमेशा इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं। तो इन पर आप हमारे साथ बने रहिएगा। हरिद्वार का रुख कर लेते हैं, रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित का रुख कर लेते हैं। रोहित, जिस तरह से गंगा उफान पर है हरिद्वार में, ऐसे में प्रशासन ने अपील तो की है ग्रामीणों से कि जो गंगा किनारे रहते हैं वो ग्रामीण सुरक्षित जगहों पर चले जाएं, लेकिन क्या उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए प्रशासन की ओर से कोई कवायद की जा रही है? मैं बताना चाहूंगा, पिछले 2-3 दिन से लगातार पहाड़ों में बरसात हो रही है, जिसके चलते हरिद्वार में पानी आ रहा है। भीमगोंडा बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, जो कि गंगा यूपी और बिहार क्षेत्र में पानी जा रहा है। और जो गंगा के किनारे लोग रहते हैं उनको खाली कराया जा रहा है और सुरक्षित स्थान पर जिला प्रशासन की व्यवस्था कर रहा है और अस्थायी कुछ स्थान बनाए गए जहाँ पर उनको रखा जा रहा है। चलिए रोहित, बहुत शुक्रिया आपका। रवि, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और ये खबरें, ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ऋषिकेश की, जहां पर चीला मार्ग पर बरसाती नदी के बीच एक कार फंस गई। बारिश के बाद बरसाती नदी में अचानक पानी का जलस्तर बढ़ गया, जिस वजह से कार पानी के बीच फंस गई। किसी तरह से स्थानीय लोगों की मदद से कार को बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें आप देखिए, ये कार नदी के बीच फंस गई। ऋषिकेश की ये तस्वीरें हैं। स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह इस कार को बाहर निकाला गया।
हालांकि इसमें लापरवाही भी कहेंगे, क्योंकि जब इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के हालात सामने थे तो ऐसे में कार को इस जगह से गुजारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये कोशिश खतरनाक साबित हो सकती थी और कहीं ना कहीं वो मुश्किलों भरे हालात में वो कोशिश लेकर पहुंची भी। ये कार नदी के बीचों बीच फंस गई। हालांकि नदी का बहाव कम था, लेकिन फिर भी अपनी जान को जोखिम में डाला। लेकिन गनीमत ये रही कि स्थानीय लोग वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने इस कार को नदी के बीच से बाहर निकाला। और अब आपको 3 तस्वीरों के जरिए बताते हैं कि पहाड़ पर लोगों की मुश्किलें किस तरह से बढ़ी हुई हैं। ऋषिकेश में एक कार बरसाती नदी के बीच बहाव में फंस गई, जिससे कुछ लोग निकालने की कोशिश करने लगे, तो वहीं दूसरी तरफ जोशीमठ में एक कार के ऊपर मलबा गिरा, तो वहीं एक पिकअप गाड़ी भी मलबे की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हुई। बागेश्वर में एक वाहन मलबे में दब गया, जिसे जेसीबी की मदद से निकालने की कोशिश की गई। देहरादून से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर होगी परीक्षा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूटीयू अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी। जल्द ही परीक्षाओं के लिए कार्यक्रम भी जारी होगा। परीक्षा समिति की ऑनलाइन हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जल्द ही परीक्षाओं के लिए कार्यक्रम जारी होगा। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परीक्षा समिति की ऑनलाइन हुई बैठक में अहम फैसले लिए गए। एक और बड़ी खबर देहरादून से, ट्रेन से सफर करने वालों के लिए ये अच्छी खबर। कल से शताब्दी और मसूरी एक्सप्रेस का संचालन शुरू होगा। देहरादून से दिल्ली जाने और दिल्ली से देहरादून आने वाले यात्रियों को इससे राहत मिलेगी। ऑनलाइन टिकट की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। कोरोना की वजह से कई ट्रेनों का संचालन बंद था और अब धीरे धीरे रेलवे ट्रेनों के संचालन को शुरू कर रहा है। और इसी कड़ी में ये रेल यात्रियों के लिए ये अहम खबर, कोरोना की वजह से कई ट्रेनों का संचालन बंद था, अब धीरे धीरे रेलवे ट्रेनों के संचालन की शुरुआत कर रहा है। ऐसे में टिकटों की बुकिंग भी शुरू हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ट्रेन से सफर करने वालों के लिए ये अच्छी और अहम खबर। कल से शताब्दी और मसूरी एक्सप्रेस का संचालन शुरू होगा। और अब बात उधम सिंह नगर की, जहां अधिकारियों पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का गुस्सा फूट पड़ा। बैठक में अधिकारियों के सामने उन्होंने अधिकारियों को खरी खोटी सुना दी। मंत्री सतपाल महाराज ने एसएसपी उधम सिंह नगर को रूप बदलकर अवैध वसूली रोकने के लिए कहा। सतपाल महाराज ने कहा कि मैं किसी भी ट्रक में बैठकर छापा मार सकता हूं, लेकिन ये काम आपका। वसूली हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है, आपको अंकुश लगाना चाहिए इसके ऊपर। इट्स वेरी सैड। एक तो कोरोना काल में लोग पिस रहे हैं, एक वसूली दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं भी किसी ट्रक में बैठ सकता हूं और जिस जगह वसूली हो रही है मैं भी पकड़ सकता हूं, पर ये काम मेरा नहीं है, ये काम आपका है। इतनी ज्यादा वसूली हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है, आपको अंकुश लगाना चाहिए इसके ऊपर। इट्स वेरी सैड। एक तो कोरोना काल में लोग पिस रहे हैं, एक